जीवन भर इसका पालन करना सामान्य बात नहीं है। जीवन भर अपने आप को अपनी संस्था के साथ एक नम्र सेवक के रूप में जुड़ देना और सेवा करते रहना, कोई भी पद, कोई भी पदवी हो न हो, वही श्रद्धा उत्साह रखना, इसलिए यह बात कठिन कही गई है। आप भी जानते होंगे, आप में से कहीं ऐसे भी होंगे और जानते भी होंगे कि एक समय में कोई आपके मित्र थे, वो रोटरी क्लब के, आप ही के क्लब के प्रेसिडेंट थे। आज एक भी कार्यक्रम में वे दर्शन नहीं देते हैं। हाँ या ना? बहुत है। किसी ने बोला क्या हुआ भाई साहब आपकी प्रतिज्ञा का? जब आप प्रेसिडेंट इलेक्ट थे तब आप बहुत उत्साह दिखा रहे थे। मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि ये शायद मेरी 150 से भी ज्यादा मैंने रोटरी क्लब्स और रोटरी इवेंट्स को एड्रेस किया है। लेकिन आपने एक संत को बुलाया है तो मैं सच्ची बात करूंगा, निस्वार्थ भाव से बोलता हूं। और मैं और कोई भी BAPS के संत बोलने के लिए पैसे चार्ज नहीं करता। आई एम बीन टॉकिंग सिंस 25 years ऑन नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। आई डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी। आज भी मैंने एक भी पेनी चार्ज नहीं की है। तो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि हम सब सेवक है ना। सुधार तो हम में और आप में दोनों में करने हैं ना, हाँ या ना? सुधार के लिए, सेवा में प्रगति के लिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम यहां मौजूद हुए हैं, सिर्फ सोशल नेटवर्किंग के लिए नहीं। वो तो बिजनेस में होता है, कॉन्क्लेव में। तो हम ये सब समझदार लोग बैठे हैं, इसलिए थोड़ी भी कमी जहां रहती है वो निकाल देनी है। डॉक्टर के पास जाके आप ये नहीं बोलते सकते डॉक्टर जरा दर्द कम हो, ऐसा कुछ करना, ऑपरेशन तो करना, लेकिन मुझे कुछ दर्द ना हो। भाई वो तो नहीं बनेगा। इसलिए आपने संत को बुलाया तो सच्ची बात तो हम करेंगे, क्योंकि हमें कोई स्वार्थ नहीं है। आपके जेब में 5 रुपये, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। एक जमाने में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, एक जमाने में जो प्रेसिडेंट थे आपके क्लब के, जब वो इलेक्ट पोजीशन में थे, बहुत बढ़िया उत्साह था उनका। जब वो प्रेसिडेंट बने क्लब के, तब तो हर शुक्रवार को मीटिंग जब होती थी तो सुबह से आप सभी को फोन करते थे। SMS का ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था, और आपको मैसेज देते थे, फोन करते थे। और 2 मीटिंग तक आप नहीं आए, 2 हफ्ते तक आप नहीं दिखाई दिए तो फोन करते, भाई साहब आप क्या, मैंने आपको देखा नहीं है, आप आ जाना, आप शुक्रवार शाम को, कुछ अच्छी बड़ी मीटिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है। पास्ट प्रेसिडेंट बने तभी भी थोड़ा उत्साह था, आते थे क्लब में। 5 साल हो गए पास्ट प्रेसिडेंट बने, आज भाई साहब खाली जगह आप पूरी करें। क्यों हुआ? सेवा में श्रद्धा नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। उनके हृदय में सेवा की भावना नहीं थी या नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूर्ण तरीके से समर्पित प्रतिज्ञा नहीं ली थी। दैट वॉज द प्रॉब्लम। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह काम किया क्योंकि पूर्ण तरीके से उन्होंने समर्पित प्रतिज्ञा ली थी 1950 की साल में। 21 मई को जब उनके गुरु शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने हमारी ये BAPS संस्था की स्थापना की, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को प्रमुख पद दिया, वे उनको प्रमुख बनाया, तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तब उनकी उम्र थी 21 साल की। 50 साल की उनकी उम्र थी 21 मई 1950 को। 28 साल की उनकी उम्र थी 1950 21 में 28 years old। तब उन्होंने एक समर्पित प्रतिज्ञा ली थी और क्या बोले, मैं मेरे जीवन के अंतिम सांस तक इस संस्था के सिद्धांत को वफादार रहते हुए, मेरे गुरुहरि और मेरे इष्ट देव के सभी नियम का पालन करते हुए, ये संस्था के सभी आश्रित, सभी सद्भावी और सभी मनुष्य की निस्वार्थ सेवा करूंगा। ये प्रतिज्ञा ली। एंड टिल द एज ऑफ 95 that he passed away in 2016, he remained wedded to this principle, to this pledge, and he did it.
इसलिए तो हम कर पा रहे हैं। तो प्रथम बात सर्विस में जब प्रैक्टिकल बात करते हैं तो समर्पित प्रतिज्ञा लेना। प्रेसिडेंट आते जाते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स आते जाते रहेंगे, डायरेक्टर्स आते जाते रहेंगे। सेवा की नींव आपने ली है, आपके डीएनए में फिक्स कर देना, तो जीवन भर इसका आनंद आएगा। किसी को आप पूछोगे कि भाई साहब आप दिखते नहीं हो क्लब में, अभी पिछले साल तो बहुत एक्टिव थे। अरे क्या करूं यार, बिजनेस का थोड़ा एक्सपांशन कर रहा हूं, एक नया डाइवर्जन चालू किया, एक नया कोई बिजनेस चालू किया है। लड़का प्रदेश पढ़ने गया है, लड़की की शादी की सोच रहे हैं, तो थोड़ा समय उस दिशा में ज्यादा देना पड़ रहा है। कारण ये देगा, कारण ये नहीं है, कारण ये है कि मैंने जिसको वोट दिया था वो हार गया है, और मैंने जिसको वोट नहीं दिया था वो प्रेसिडेंट बन के बैठा है, तो उसके हाथ के नीचे जरा जम नहीं रहा है। प्रेसिडेंट जो बैठा है वो मेरे ग्रुप का नहीं है। प्रेसिडेंट जो बैठा है वो मेरे ग्रुप का नहीं है, इसलिए मजा नहीं आ रहा है कि यार वो मंच पे सामने बैठ जाए, उसके सामने बैठना, उसके ऑर्डर्स लेना। तो आपने, अब ध्यान से बात सुना, आपने व्यक्ति के साथ शादी की है या कुर्सी के साथ शादी की है? प्रेसिडेंट की चेयर पे जो भी बैठे वो मेरा प्रेसिडेंट है। वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा उसमें जुड़ना रोटेरियन की मेरी फर्ज है। मैंने व्यक्ति के साथ नहीं, व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे, कुर्सी वही रहने वाली है। वेड योरसेल्फ, अब शादी करना कुर्सी के साथ, व्यक्ति के साथ नहीं, तो ही आपके नियम, आपकी नींव जो है सेवा की, वो जीवन भर टिकेगी, वरना नहीं टिकेगी। और एक बात, रविवार सुबह प्रेसिडेंट फोन करता है, भाई साहब बोला था, आपने हाँ भी कहा था, 8:30 बजे यहाँ ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है, आपने बोला था 7:15 तक पहुंच जाऊंगा, और आपकी एक थोड़ी सी ये जिम्मेदारी थी, आप कहाँ हो? अरे आना ही था यार। इसके पीछे के वाक्य तो आप अनेक बार बोले हो। आना ही था यार। फिर आप बीमार पड़ जाते हो, सास घर आके बैठ जाती है, रिश्तेदारी में कोई मर जाता है, एक प्रिय मित्र एक्सीडेंट हुआ सुबह सुबह में और हॉस्पिटल में है, तो फोन आया था तो जाना पड़ा। आना ही था, लेकिन इसके पीछे इसमें से एक कारण हो जाते। मैंने तो आपको 4-5 दिए, हम तो बहुत काबिल है, 40-50 होंगे हमारे पास। तो कारण क्या था कि 8:30 बजे आप वहां नहीं पहुंचे ट्री प्लांटेशन के प्रोग्राम में? कारण यह था कि यार ये कोई शहर में रखा होता तो अच्छा होता, हम पहुंच जाते 2-5 किलोमीटर में। ये तो एकदम रूरल डिस्ट्रिक्ट में 40 किलोमीटर है यार, जाऊंगा आऊंगा, पूरा संडे चला जाएगा। और दूसरा, शायद वो प्रेस वाले को बुलाया नहीं बुलाया, घूस घूस के धक्का मार मार के फ्रेम में आने का प्रयत्न करते हैं। ये मत करना। कितने फोटोज आप देखेंगे आपके क्लब के और आपके डिस्ट्रिक्ट के, वहां फ्रेम में आजू बाजू में 2-4 तो ऐसे फोटो दिखेंगे आपको, हाँ या ना? दोनों साइड में किस प्रकार के फोटो होते हैं? लटका हुआ मुंह इस तरह। मतलब वो भाई साहब थे नहीं थे पता नहीं, सेवा की नहीं की पता है, लास्ट टाइम पे आए पता नहीं। और इससे भी ज्यादा तकलीफ कहां होती है? वो व्हाट्सएप पे जब वो फोटोग्राफ घूमने लगता है, या कोई आपका मैगजीन हो उसमें प्रिंट होता है,
और उसमें आपको पता चले कि मैं सुबह से था, मेरा फोटो नहीं, और ये आधा घंटा बाकी था तब आया था और फोटो आ गया उसका।